जय हिंद साथियों। आप लोगों को जानकारी होगी कि मैंने बोला था कि अब मैं कुछ मुद्दों पर आप लोगों का जरूर दृष्टिपात करवाऊंगा। तो इसमें आज हमारा धार जिले का वो जो भोजशाला परिसर का विवाद है, ये था तो काफी पुराना, लेकिन अब वर्तमान में फिर से चर्चाओं में आ गया। तो जितने भी हमारे ये साथी 25 का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो विशेषकर मध्य प्रदेश के, ये लोग जरूर आप करंट में एक और चीज जोड़ लेना, एक 17 स्थल पे जहां शराबबंदी की घोषणा की गई है, इनको भी देख लेना है, जो स्पेशल एमपी के हैं। इनसे एक तो मैं अब हम लोग सीधे आ जाते हैं कि आखिर धार परिसर का ये हमारा विवाद है क्या। धार परिसर राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया एक महाविद्यालय था, जिसमें माना जाता है कि बागदेवी जो सरस्वती माता है उनका वहाँ पे मंदिर है, और उनको एक महाविद्यालय के रूप में स्थापना करवाई गई थी जब से वो भोजशाला परिसर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये पूरी कहानी है। विवाद का स्थल क्या है कि कुछ मध्यकालीन शासकों द्वारा वहाँ पे 3 शासक हुए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शाह मोहम्मद और एक जो हमारे दिलावर खान गौरी। तो ये 3 शासकों ने, 2 शासकों ने जगह जगह पे 2 जगह मस्जिदों का निर्माण करवा दिया और मंदिर को ध्वस्त किया या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाकर उसी में मस्जिद का निर्माण करवाया। ये है मुख्य विवाद। अब आते हैं हम लोग वर्तमान की स्थिति में। वहाँ पे जो शुक्रवार को नमाज की अनुमति है 1 बजे से 3 बजे तक, और मंगलवार और बसंत पंचमी को भी पूजा करने की हिंदुओं को अनुमति है। सर्वे एएसआई सर्वे होता है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाती है, और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो हिंदू मंदिर होने का दावा करते हैं, लेकिन साथ में खिलजी वंश के कुछ शासकों के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ इस पे नहीं जाना है कि वो मंदिर किसका है या मस्जिद किसकी है, क्योंकि वो अभी जितने भी एएसआई की रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। अब आते हैं हम लोग 1909 में। ये जो धार रियासत है उसके द्वारा एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दी गई है, तो जब से उसके संरक्षण में। अब और हम लोग आगे आते हैं 1935 में यहाँ पे शुक्रवार को नमाज अदा करने की परमिशन दे दी गई। अभी इसके पहले रोक लगी थी। ठीक, यहाँ से शुरुआत होती है। आते हैं हम लोग 1995 में। 1995 में कलेक्टर द्वारा पूजा पे रोक लगा दी गई मंगलवार और बसंत पंचमी, लेकिन 97 में ये रोक फिर से दोबारा से खोल दी गई। ये हमारा पूरा विवाद। अब आते हैं हम लोग वर्तमान में। एक कहानी क्या होती है कि 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आ गए, एक ही दिन था। यहाँ से विवाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ नमाज का टाइम हुआ, बसंत पंचमी के लिए हिंदू जो समुदाय है वो भी पूजा करने के लिए वहां पहुंचा। दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हो गए, वहां पे हिंसा फैली, दंगे हो गए। इसके बाद हम लोग फिर आते हैं आगे 2017 में। वहाँ फिर से दोनों समुदाय का सामाजिक सौहार्द बिगड़ा और सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया, जिसको आम भाषा में हम लोग दंगा बोलते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है ये आप लोगों को, अभी पूरे धार जिले के लोगों को यहाँ बुलाया गया है, कॉल किया गया कि यहाँ पे आके सभी लोग हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। और बसंत पंचमी 3 फरवरी को ये आप सब लोग जानते हैं। तो फिर से विवादों में आगे आए तो इस पर बिल्कुल खास तौर पर एमपी वाले जितने भी हमारे छात्र या साथी हैं वो इस पर जरूर गौर करना है, क्योंकि अभी आप लोग देखते हैं कि जितने भी आईक्यू वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मस्जिद या ऐसी हिंसा वाली गतिविधियों से ही बन रहे हैं। तो विशेष तौर पर अब वो कुछ हमारे साथियों की डिमांड रहती है कि सर आप प्रश्न नहीं बता पाते। तो देखो, मैंने बताया था कि मैं एक एक करके प्रश्न ये बताने के लिए, मुझे व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। मैं केवल आप लोगों को केवल प्रकृति बताऊंगा प्रश्नों की, कौन सा प्रश्न किस मुद्दे से कैसा घुमा के पूछ लेते हैं, वो कैसा पूछा जा रहा है ये बताऊंगा। बाकी एक एक करके मुझे भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर दूसरों की जवाबदेही है, तो इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। तो जितने भी विशेष तौर पर सारे यदि गौर कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो मध्य प्रदेश वाले जरूर गौर करना है। 17 स्थल जहाँ पर हमारी शराबबंदी की घोषणा हुई है, और धार का भोजशाला परिसर। याद इसमें क्या क्या रखना है, विवाद क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ तक पहुंचा है। अपना कोई कमेंट करना नहीं है जब तक विचाराधीन है कोर्ट।
कोर्ट में ही। तो बाकी सभी को शुभकामनाएं। 27 से फिर से इंटरव्यू है, और जो लोग हमारे जा रहे हैं, पहले तो हमारे गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। और 27 वाले अच्छे पढ़े, कॉन्फिडेंस से जाना है, कोई डर भय वाली बात नहीं है, ठीक है।